अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मर। ख़वातीन अपनी उम्र क्यों छुपाती हैं और मर्द से उसकी सैलरी के बारे में क्यों नहीं पूछना चाहिए? ये एक मिथ क्रिएट है हमारे माशरे में। मैं तो शुरू से ये सुनता आया हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी उम्र के बारे में काफ़ी पॉजेसिव होती हैं और वो किसी को भी अगर अपनी उम्र के बारे में बताएं तो हमेशा कम बताती हैं। और मर्द से अगर आप सैलरी पूछें, ज़्यादातर मर्द तो वो यही कहेंगे कि यार अल्लाह का शुक्र है जितनी भी ले रहा हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे नहीं। इस चीज़ को हमारे माशरे में अच्छा जो है वो महसूस नहीं किया जाता। तो इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की। मैंने कुछ लोगों से, कुछ ख़वातीन से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो माशरे में बढ़ रही हैं कि मर्द अपनी सैलरी के बारे में नहीं बताता और ख़वातीन जो हैं वो अपनी उम्र के बारे में काफ़ी पोजेसिव होती हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको वो सारी वजूहात बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, फ्लू हुआ हुआ है। कोरोना नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसे थोड़ा सा फ्लू है। चले आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इसके पीछे जो तीन वजूहात हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, आपकी राय इसके बारे में अलग हो सकती है, ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी राय होती है। तो पहली जो वजूहात हैं वो ये है कि हमारा सोशल बिहेवियर होता है और दूसरी होती है डिफेंस मैकेनिज़्म और तीसरा जो होता है वो होता है सोशल सर्वाइवल। पहला जो है वो है सोशल बिहेवियर कि हमारा माशरे का रवैया क्या है। हमारे माशरे के जो रवैये होते हैं वो सोसाइटी में बड़े मसाइल को जन्म देते हैं। और दूसरा होता है डिफेंस मैकेनिज़्म। और तीसरी जो सबसे बड़ी और अहम वजह है वो है सोशल सर्वाइवल, कि इंसान जिस माशरे में रह रहा होता है ना, उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको उस माशरे में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। और उसको सर्वाइव करने के लिए, यानी कि वक्त गुजारने के लिए, गुजारा करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना चाहते हुए भी अपने साथ एडजस्ट करना पड़ती हैं और उसको लोगों को बताना पड़ती हैं। अब ख़वातीन की उम्र के बारे में जब मैंने खातून से सवाल किया कि ये कौन सी ऐसी क्या है, कौन सी मतलब ऐसी मजबूरी होती है कि आप अगर किसी टीवी प्रोग्राम में भी देखें, किसी स्पोर्ट्स जो है वो जो खातून होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उससे पूछें या फिर किसी एक्ट्रेस से पूछें, तो वो अपनी उम्र के बारे में हमेशा कम बताती हैं। तो उसने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उम्र में मुझसे बड़ी थी तो कहती है कि आप अगर 80s या 90s के ज़माने में चले जाएं ना, तो लोग अपनी लड़कियों को एम ए यानी कि मास्टर्स 16 साल तालीम जो होती है वो ग्रेजुएशन के बाद या एंटर के बाद उसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से घर बिठा लेते थे, नहीं करवाते थे। क्यों नहीं करवाते थे? तो उसने कहा कि 16 साल तालीम जो है अगर किसी लड़की ने हासिल कर ली है तो जब उसका रिश्ता आता था तो वो पूछते थे कि लड़की की तालीम क्या है। तो वो बताते थे जी इसने तो मास्टर्स कर लिया, यानी कि 16 साल एजुकेशन हासिल कर ली है। तो वो कहते थे यार इसने अगर 16 साल तालीम हासिल कर ली है तो डेफिनेटली ये उम्र में तो कोई 30-32 साल की होगी। तो यानी कि उसका रिश्ता जो है वो उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता था, उसकी उम्र की वजह से। तो यही सबसे बड़ा जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म है कि उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ताकि जो उसकी खूबसूरती तो उसके चेहरे से नज़र आ रही होती है, लेकिन हमारी मिथ है, हमारी माशरे की ये बेहिसी है कि हम उम्र के ऊपर जो है उसकी एज के ऊपर जनरलाइज करते हैं और हम देखते हैं कि जी इसकी उम्र तो इतनी है, उसकी बाकी क्वालिटीज़, उसकी तालीम, उसका ये वो कुछ भी नहीं देखते। और उसकी उम्र के बिना पर बहुत सारी ख़वातीन जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर अपनी उम्र छुपाती हैं। और ये चार्म जो होता है ये आप चेक करें, बड़ी मज़ेदार बात है कि आप अगर जवान हैं तो आप हमेशा अपनी, अब मर्दों में भी ये खसूसियात आ रही हैं उम्र छुपाने वाली। तो खैर छोड़ें। आप अगर चेक करें ना तो मर्द और ख़वातीन इस माशरे में दोनों जो हैं वो अपनी आजकल उम्र छुपा रहे हैं। और अगर दूसरी जानिब अगर आप किसी 80s जो जिसकी उम्र जो है वो 80 साल है जिस बुज़ुर्ग की सॉरी, आप उससे पूछें तो वो आपको बताएगा, जो 80 साल का वो आपको 85 बताएगा, जो 85 साल का वो 90 बताएगा। क्यों?
क्योंकि वो भी माशरे में चाहता है कि यार उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, लोग कहें यार ये बंदा 85 साल का है, 90 साल की इसकी उम्र हो चुकी है और अभी से माशाल्लाह इतना हेल्दी इतना फिट है। तो इसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये भी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है सोशल सर्वाइवल, कि माशरे में सर्वाइव करने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, हमें बहुत सारी जो वजूहात हैं, बहुत सारी जो मैं समझता हूँ कि वजूहात कह लें या फिर बहुत सारे मसाइल कह लें, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को इस किस्म के बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो सही बात नहीं बताते और आपको कहानी करवाते हैं। प्राइमरी जो हमारा होता है ना बिहेवियर, वो हमारे सेकेंडरी बिहेवियर को जन्म देता है। प्राइमरी बिहेवियर क्या होता है? जो हमारा पहला माशरती रवैया होता है ना माशरे का, वही हमेशा तौर पर जो है वो एक सेकेंडरी जो है वो बिहेवियर क्रिएट करता है, या सेकेंडरी बिहेवियर जो है वो माशरे में लेकर आता है। कि अगर इस किस्म की बातें सोसाइटी में ना की जाएँ, ख़वातीन से उनकी उम्र के मुतालिक आप पूछें तो पूछने के बाद आप उसके रिश्ते के बारे में उसकी गलतियाँ ये हाईलाइट ना करें, तो ये इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मर्द के बारे में उसकी सैलरी ना पूछें, उसके फाइनेंशियल से आपको क्या ताल्लुक़ है। तो अगर पूछ भी ले तो वैसे हर्ज कोई नहीं है। ये एक फजूल किस्म की जो मैं कहता हूँ कि माशरे में एक चीज़ क्रिएट की गई है जी, मर्द से उसकी सैलरी ना पूछे। भाई क्यों ना पूछें? वो बैंक में काम कर रहा है, वो किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है, किसी फोर्स में काम कर रहा है, मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसकी सैलरी के बारे में लोगों को पता हो या ना हो तो इससे कंसर्न क्या है? क्या इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ी ही फजूल किस्म की जो है वो मैं समझता हूँ कि एक मर्दों में खसूसियत आजकल जो है वो पाई जा रही है। तो खैर आपको ये चीज़ें मैंने मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी राय से जो है वो आगाह कीजिएगा, ताकि मैं इसी किस्म का जो कोई टॉपिक है जो हमारी सोशल ईवल से रिलेटेड है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों को और एंड पे मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।